spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? जिमिन बेटा अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। हाँ, और मुझे पहुँच के फोन कर देना, ठीक है? ठीक है अंकल आंटी, मैं पहुँच के आपको कॉल कर दूंगी, ठीक है? और मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जिमिन तू तो जा रही है, तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा। तू जल्दी वापस आ जाना जिमिन। हाँ मैं तो बस 2 दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तू अपना ध्यान रखना। ओके तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय जी आंटी, बाय जी अंकल। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। शिखा बेटा ध्यान से ही जाना, और हाँ ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। डोंट वरी डैड, ये डील हमें ही मिलेगी, मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। हाँ तो अगर जापान जा ही रहा है तो अपने लिए कोई एक लड़की देख लेना, शायद तुझे जापान की ही लड़की कोई पसंद आ जाए। मॉम आप फिर शुरू हो गई, मैंने कहा ना आपसे, मैं बहुत जल्दी आपकी बहू लेके आ जाऊंगा। हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, शायद तुझे जापान की कोई लड़की पसंद आ जाए। अब तुझे तो यहाँ की लड़कियाँ पसंद तो आ नहीं रही है। लो मॉम तो फिर शुरू हो गई। भाई अब आपका क्या होगा? चंबुक तू चुप हो जा, वरना तुझे फंसा दूंगा मैं। क्या हुआ, आप तुम दोनों भाइयों में क्या खुशी चल रही है? कुछ नहीं मॉम, मैं अब जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। शुगा वहाँ से जाने लगता है, तभी 1 मिनट रुक जा शुगा। क्या हुआ मॉम? तो रुक, मैं बस अभी आई। ओहो अब पता नहीं है मॉम क्या करने गई है। भाई मुझे लगता है मॉम अपना पिंक चप्पल लेने गई है आपको पीटने के लिए, क्योंकि आप शादी नहीं कर रहे हो ना इसलिए। शिखा बेटा डरो मत, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। नहीं डैड, डर कौन रहा है, मैं तो बस ऐसे ही। लो मैं आ गई। माँ अब आप बताइए कि आप क्या करने गई थी? मैं तेरे लिए ये दही और शक्कर लेने गई थी, इससे तेरा काम बन जाएगा, इसे शगुन कहा जाता है। अब जल्दी से मुंह खोल, मैं तुझे खिला देती हूँ। थैंक यू मॉम, अब बहुत अच्छी हो। अब मैं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। बाय डैड, बाय जंकुक। ओहो अभी तक तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। हाँ यू, पता नहीं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों आते ही होंगे। लो शुगर सर तो आ भी गए, देखो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों ही बस आए हो, जिमिन कहाँ है? सर जिमिन भी आती ही होगी।
पर कॉल करके देख लेता हूँ। सर कॉल मत कीजिए, वो देखिए पीछे आ रही है जिमिन। सॉरी एवरीवन, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई ना। नहीं जिमिन, तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो। ठीक है तो चलो सब अब अंदर चलते हैं, बोर्डिंग करवा लेते हैं। उसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं। तो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट ये होता है कि एक्सक्यूज मी प्रोफेसर जॉन। यस प्रिंसिपल सर, आप यहाँ? प्रोफेसर जॉन, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। आई एम सॉरी फॉर योर डिस्टर्बिंग योर क्लास। इट्स ओके सर, बट जो भी अनाउंसमेंट करनी है जल्दी कीजिए प्लीज। सो स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते हमारी कॉलेज ट्रिप के लिए जा रही है, तो जो इंटरेस्टेड है तो वो नाम लिखवा ले। और हाँ, ये ट्रिप 2 दिनों के लिए रहेगी। वाओ, ट्रिप कितना मजा आएगा। ओके सर, हम जरूर आएंगे। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके प्रोफेसर जॉन, मैं अब चलता हूँ। साइलेंट एवरीवन, अब बहुत हो गया ट्रिप की बातें, अब चुपचाप क्लास के ऊपर ध्यान दो। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक हेल्थी रिपोर्ट कार्ड है कंपनी का। सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी के पास क्या क्या है, कंपनी को क्या क्या देना है, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। और इसमें लायबिलिटीज, एसेट्स और अमाउंट रहता है। और जो भी आप बैलेंस शीट करते हो तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो लायबिलिटीज के अमाउंट का टोटल होता है और एसेट का साइड का जो टोटल होता है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सेम नहीं हुआ तो आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग है। अब इसको ध्यान से समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमें सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं अभी से। उसके बाद जंगकुक ऐसे ही पढ़ाने लगता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए। तुम सब अपने अपने रूम की कीज ले लो और फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं तो काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो अब रूम में जाके ही सो जाऊंगी। मिस आयु, आप यहाँ सोने आई हैं या काम करने आई हैं? शुगा सब मीटिंग तो कल होने वाली है ना, तो वैसे भी काफी ज्यादा थकावट फील हो रही है, इसलिए सोच रही सो जाऊं थोड़ी देर। काम डाउन मिस आयु, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी मीटिंग तो कल होने वाली है। और जिमिन, प्रेजेंटेशन तो तुम्हें ही देना है ना, तो तुम प्रिपेयर हो जाना अच्छे से। ओके सुगा सर। आयु, यून का तुम दोनों का रूम वहाँ 2nd फ्लोर पर है। और जिमिन, तुम्हारा रूम मेरे रूम के बगल में ही है, यानी 3rd फ्लोर पर है। ठीक है फिर शुगा सर, हम दोनों चलते हैं अब। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो जिमिन, हम भी चलते हैं फिर। जिमिन कुछ नहीं बोलती है, वो गुस्से से गाने लगती है। हैं? ये लड़की भी ना अभी भी गुस्सा है। अरे जिमिन, क्या कर रही हो? ऐसे चलोगी तो फिर गिर जाओगी। और तुम्हें देख के तो लग रहा है तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे बैग वजन है। और हाइट भी तो देखो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा हाइट से ज्यादा तो उस बैग की हाइट ज्यादा है। शुगा सर, आप मेरे हाइट के बारे में कुछ मत बोलिए, मेरी हाइट जैसी भी है परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी हाइट परफेक्ट है। लाओ बैग, मैं लेके जाता हूँ, तुमसे नहीं उठाया जाएगा। मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले खुद कर सकती हूँ। इतना कह के जिमिन वहाँ से जाने लगती है। तभी हाँ, अरे शुगा सर, आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ना कि मैं खुद कर लूंगी। तो
तिस्मर खान समझ रहे हैं? वैसे तो वो हो भी नहीं, बिल्ली जैसी शक्ल है इनकी, बिल्ली है एकदम, बिल्लू। मुझे मन में गाली दे दिया हो तो अब फ्रेश भी हो जाओ। हम रूम तक कब आ गए तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, आप भी अपने रूम में जाइए। तो फिर आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। मुझे देखना है कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, पूछिए। ये बताओ एसेट और लायबिलिटी क्या है? एसेट वो है जिसमें आपको इनकम मिलता हो, और लायबिलिटीज वो है जिसमें आपको पैसा देना होता है या फिर जिससे आपने उधारी पे सामान लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, एसेट में आपको डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब रहेगा। और लायबिलिटीज में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन, ये सब रहेगा। और मुझे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स बताना जरा। फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म में जो जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। फॉर एग्जांपल्स इसका होगा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स। वो एग्जांपल्स, वो आइटम्स जो लॉन्ग टर्म में जाता हो, जो बिजनेस का एसेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वाह ते बहुत बढ़िया, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सीख जाओगे, पर बहुत ही अच्छा है। हाँ, स्मार्ट तो मैं हूँ बचपन से ही। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम भी ट्रिप के लिए जा रही हो क्या? प्रोफेसर जॉन, मैं ट्रिप पे जाऊं या ना जाऊं, आपको क्या है? और वैसे भी अगर मुझे जाना भी है तो मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा ट्यूटर भी, और तुम्हारा एक अच्छा बहुत दोस्त भी हूँ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। प्रोफेसर और ट्यूटर तक तो समझ में आता है, लेकिन आप मेरे दोस्त कब से बने? क्यों, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती हो क्या? हाँ, दोस्त तो हो आप, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी आपसे गुस्सा हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, वैसे भी मेरा टाइम हो गया। सो आर्मीज, ये पार्ट यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ आर्मीज, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, ये स्टोरी मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने वाली हूँ, उसके बाद एक न्यू स्टोरी मैं शुरू करूंगी। अभी फिलहाल तो मैं एक मूवी के ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो जैसी मूवी बन जाएगी उसके बाद मैं न्यू स्टोरी डालूंगी। ओके देन, बाय आर्मीज, अपना ध्यान रखना।